नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्यों को 10 सितंबर से पहले सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोपियों की दोष सिद्धि के मामले में सारण देश का पहला जिला बना। तिहरे हत्याकांड में 48 दिनों के अंदर मामले की सुनवाई पूरी हुई। सीतामढ़ी स्थित रेगा चीनी मिल का संचालन बेंगलुरु की निरानी शुगर लिमिटेड करेगी। कंपनी ने 4 वर्षों के लिए 86 करोड़ 50 लाख रुपए में मिल का किया अधिग्रहण। और पटना, औरंगाबाद, वैशाली और सारण समेत राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 10 सितंबर से पहले सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट भेजें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक क्षेत्र और जिले में अधिक भीड़ वाले अस्पतालों की पहचान करें और वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्यरत चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। साथ ही राज्यों को सुरक्षा उपायों का आकलन और उसमें सुधार करने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य और पुलिस अधिकारियों के परामर्श से सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया गया है। राज्यों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों का लगाया जाना और उनके ठीक से काम करना सुनिश्चित करें। साथ ही अस्पतालों में कार्यरत सभी आउटसोर्स कर्मियों और संविदा कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोपियों की दोष सिद्धि के मामले में सारण देश का पहला जिला बन गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के धनाडी गांव में 17 जुलाई को हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 14 दिनों के अंदर आरोप पत्र समर्पित किया। साथ ही 48 दिनों के अंदर नए कानून के तहत आरोपियों की दोष सिद्धि हुई। उन्होंने बताया कि मामले के आरोपी सुधांशु कुमार और अंकित कुमार को अदालत ने दोषी माना है और कल दोनों को सजा सुनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने पीएम पोषण योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के लिए बिहार को 2179 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र द्वारा लगभग 600 करोड़ रुपए की पहली किस्त की राशि जल्द ही मिलेगी। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज नई दिल्ली में नया नोटरी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि यह पेपरलेस, फेसलेस और कुशल प्रणाली प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मेघवाल ने कहा कि यह पोर्टल उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है। साथ ही इससे नोटरी और जनता को मदद मिलेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने एनटीपीसी भर्ती 2024 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत विभिन्न जोन में कुल 11,558 पदों पर नियुक्तियां होंगी। इसमें इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए कुल 3,445 पदों पर और स्नातक पास उम्मीदवारों के लिए 8,113 पदों पर नियुक्तियां निकाली गई हैं। भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 सितंबर से शुरू होगी। सीतामढ़ी स्थित रेगा चीनी मिल का संचालन बेंगलुरु की निरानी शुगर लिमिटेड करेगी। इस कंपनी ने 4 वर्षों के लिए 86 करोड़ 50 लाख रुपए में रेगा चीनी मिल का अधिग्रहण किया है। बतौर सुरक्षित राशि कंपनी ने 4 करोड़ 80 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। रेगा चीनी मिल वर्ष 2009 से घाटे में चल रही थी। घाटे का हवाला देते हुए मिल के सीएमडी ओम प्रकाश धानुका ने वर्ष 2020 में चीनी मिल को बंद करने का फैसला किया था। राज्य में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 33 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसमें सबसे अधिक 16 मामले पटना से हैं।
पटना के कंकड़बाग, बांकीपुर और अजीमाबाद को डेंगू के हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी जिलों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए बेड आरक्षित रखने को कहा गया है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर सुभाष गिरी ने डेंगू पीड़ितों को चिकित्सक की सलाह के आधार पर ही दवाओं का सेवन करने का परामर्श दिया है। डेंगी फीवर वाला जो मच्छर है ये मॉर्निंग में और इवनिंग में यूजुअली काटता है, तो इस दौरान ज्यादा ध्यान रखें। ये एक आम वायरल फीवर की तरह ही होता है, जो कि बहुत ही हाई ग्रेड फीवर सडन ऑनसेट होता है, जो कि 3 से 4 दिन आमतौर पे रहता है और उसके बाद में उतर जाता है। फीवर उतारने के लिए पैरास्टामोल जो ऑन दी काउंटर अवेलेबल टैबलेट है वो आप ले सकते हैं। पेन किलर या दूसरी कोई दवाई ना लें। शिक्षक दिवस के अवसर पर इस वर्ष राज्य सरकार 41 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें 11 महिला शिक्षिका शामिल हैं। इन सभी शिक्षकों को 15,000 रूपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में सबसे अधिक 3 औरंगाबाद जिले के हैं। वहीं सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, सुपौल, पूर्णिया, भागलपुर और रोहतास जिले के 2-2 शिक्षक हैं। यह समारोह कल पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित किया जाएगा। इधर राज्य के 2 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है। कैमूर जिले के सिकेंद्र कुमार सुमन और मधुबनी जिले की डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर चल रही धोखाधड़ी के खिलाफ चेतावनी दी है। इसमें बताया गया है कि लोगों से फर्जी नोटिस के आधार पर 2,500 रूपये की मांग की जा रही है। इस नोटिस में दूरसंचार विभाग द्वारा प्राप्तकर्ता के स्थान पर मोबाइल टावर लगाने के लिए शुल्क लेकर फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने का दावा किया गया है। पीआईबी ने बताया कि ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा दूरसंचार विभाग मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए परिसर को पट्टे पर देने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क या कर एकत्र नहीं करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। पटना, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, वैशाली और सारण समेत राज्य के कई हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। पटना में कई जगह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बारिश के कारण पटना सचिवालय स्थित विकास भवन की चहारदीवारी का एक हिस्सा ढह गया। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आज से 48 घंटों के दौरान राजधानी पटना सहित राज्य के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा का ही पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी के पोखरा में सबसे अधिक 78.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पैक्स चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। यह चुनाव नवंबर महीने में प्रस्तावित है। प्राधिकार ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि इस बार भी कार्यकारिणी के पदों पर पिछली बार की तरह ही आरक्षण के प्रावधान लागू रहेंगे। मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से होगा और प्रत्येक मतदाता 5 पदों के लिए मतदान करेंगे। चुनाव के लिए इस महीने से ही पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह को उनके मोबाइल पर रंगदारी के साथ जान से मारने की धमकी मिली है। मामले को लेकर सांसद ने नगर थाना में आवेदन दिया है। आवेदन में कहा गया है कि उन्हें नेपाल के एक मोबाइल नंबर से मैसेज के जरिए धमकी दी गई है। इधर खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा को जान से मारने की धमकी देने के मामले में अलौली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय विशहरिया में कृमि मुक्ति दिवस पर अल्बेंडाजोल की टेबलेट खाने के बाद लगभग 2 दर्जन विद्यार्थी बेहोश हो गए। सभी बच्चों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोढ़ा में इलाज चल रहा है। सीवान जिले में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए ऋण लेकर राशि नहीं लौटाने वाले 13 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं 10 पर सर्टिफिकेट केस किया गया है, जबकि 260 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के 2 गांवों में किसानों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में दमन विरोधी मार्च निकाला गया। मोतिहारी स्थित छतौनी बस स्टैंड से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने लगभग 4 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के कंगली थाना क्षेत्र में पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 6 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत कलवारी गांव में गंडक नदी में नाव पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरा गांव स्थित एक तालाब में नहाने के दौरान डूबने से एक छात्रा की मौत हो गई। रेलवे द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन वाइल्ड लाइफ के तहत सासाराम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम ने 2 तस्करों को 225 तोता और 6 तीतर पक्षी के साथ गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के फारबिसगंज शहर में पिछले दिनों एक धार्मिक जुलूस के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने तथा सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण जिले के छौड़ादानो प्रखंड के खैरवा पैक्स प्रबंधक राजकुमार सिंह को पुलिस ने धान अधिप्राप्ति में गड़बड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। कटिहार जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी मोहम्मद सलाम और मोहम्मद अली को 100 श्रम, आजीवन कारावास तथा 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत परसावा गांव के पास मद्य निषेध इकाई और पुलिस की टीम ने एक हाईवा वाहन से 4000 लीटर स्प्रीट बरामद की है। हाईवा चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राज्यों को 10 सितंबर से पहले सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोपियों की दोष सिद्धि के मामले में सारण देश का पहला जिला बना। टिहरे हत्याकांड में 48 दिनों के अंदर मामले की सुनवाई पूरी हुई। सीतामढ़ी स्थित रीगा चीनी मिल का संचालन बेंगलुरु की निरानी शुगर लिमिटेड करेगी। कंपनी ने 4 वर्षों के लिए 86 करोड़ 50 लाख रुपए में मिल का किया अधिग्रहण। और पटना, औरंगाबाद, वैशाली और सारण समेत राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।